हमारी अंगूठी अंगूठी कहाँ गई? यही तो रखी थी मेरी। जेठानी जी क्या हो गया? अरे मेरी सोने की अंगूठी ना मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने यही रखी थी, कल कपड़े यही धो रही थी, निकाली और यहाँ पे रख दी थी। फिर ऊपर गई, फिर पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। अब मरा याद आया कि सोने की अंगूठी, हमारी सोने की अंगूठी। जेठानी जी मिल जाएगी, अब परेशान मत होइए, यही कहीं होगी। तुम्हारी आंखें की बटेर जैसी। अरे मारे से ना मिली तो तुम्हारे से कहाँ से मिल जाएंगी मेरी अंगूठी? इतने महंगे वाले? सेल वाले खिलौने? ये सारे? देवरानी जी, जरा ये तो बताओ, ये सेल वाले खिलौने ये कठे से आए? कहाँ से आया मतलब? आप कहना क्या चाहती है? क्यों दूध पीती हुई बच्ची हो जो बात समझ को नहीं आती? सीधी सीधी बात कही है मैंने। मारे को बताओ कि इतने महंगे वाले ये खिलौने आए कहाँ से? पैसे भी वो मोहित भैया, वो तो निखट्टू हैं, कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं। और आपके वो पार्लर में, अरे वहां पे तो कबूतर भी ना आते। फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ये इतने महंगे वाले खिलौने लाने के? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही हमारी सोने की अंगूठी टपा ली हो और इससे ये ले आई हो? बताओ। जेठानी जी आप कुछ सोचे समझे, आप कुछ भी बोले जा रही है। आपको जरा से भी शर्म नहीं आई इतना घटिया आरोप लगाने से पहले? क्यों, तुम क्या गंगा जल से नहाई हुई हो कि तुम पे कोई इल्जाम ना लगा सकूं? अरे चोरी की तो तुम्हारी आदत है क्या? मैंने कल ना पकड़ा था, तुम अपने पति के लिए लेके नहीं जा रही थी कपड़े और वो लड्डू मठरी और पीसे? चोरी करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? कपड़े धोरी होगी, मां मेरी अंगूठी देखी होगी, लपक ली होगी। देखो मारे को गुस्सा मत दिलाओ, मारी अंगूठी ना मारे को वापस कर दो, देखो नहीं तो मैं बहुत बुरी हूँ। हाँ जेठानी जी कुछ भी बोलने से। क्या है? मीना भाभी सुनिए तो, क्या हो गया? क्या हुआ? आपकी अंगूठी मिल गई। हमारी अंगूठी, हमारी अंगूठी, हमारी सोने की अंगूठी। सुनिए तो, कहाँ मिली? ऊपर सुखाए कपड़ों में अटकी पड़ी थी। क्या नजर है थारी नजर को, तो अंगूठी मिल गई सोने की। अरे वाह वाह, इतना मीठा बोल रही है आज मेरे लिए। हमारी अंगूठी मिल गई। छोटा बिल्कुल मत करो। कहा है परी बिटिया के खिलौने हम ठीक कर दें। साफ बुरा तो हमें भी बहुत लगा जब ये देखा कि एक ही छत के नीचे अपनी देवरानी के साथ कोई मनुष्य बुरा बर्ताव करता है, तो बहुत बुरा लगा। सीधा सीधा चोरी ठहरा दिया आपको, और पता चल गया कि अंगूठी मिल गई तो माफी काहे नहीं मांगी आपसे? और आपको पता है वो कल जो आपका टुकरिया से सामान पूरा गिरा दे रही, वो खांसी का बहाना मार के वो जानबूझ के किया था मछली भाऊजी, हम देखे थे अपनी आंखों। बुरा होना तो इंसान भी बुरे होने में कोई कमी नहीं छोड़ते लक्ष्मण जी। आज काम धंधा सब बंद पड़ा है, इसलिए छोटी जेठानी जी को बात पे मुझे सुनाने का मौका मिल जाता है। शर्म आनी चाहिए, बता ऐसा कोई करता है बताइए? और आपका जो बुरा वक्त चल रहा है ना छुटकी भाऊजी, सच बोले उसके जिम्मेदार भी वो ही है, मजली भाऊजी। लक्ष्मण जी ये आप क्या कह रहे हैं? अब मेरा वक्त बुरा चल रहा है तो इसमें छोटी जेठानी जी कैसे जिम्मेदार हुई? आप बिना पर्दे के पीछे की बात को जानते नहीं है। आपका जो पार्लर वार्लर जो भी बंद हुआ है पता है, मजली भौजी ने कराया, हम अपने कानों से सुन रहे हैं।
बस फिर आप पूरी बात पता चली गई है तो आप खुद ही समझिए कि क्या क्या हो रहा है। आपको एक बात बताओ, न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई है। मोहित भैया की अच्छी खासी नौकरी भी चली गई, फिर वो पार्लर बंद हो गया। पार्लर खुला भी तो 2 कबूतर ना आते। फिर जेठानी जी के साथ ये सब हमारे खुद से तो देखे क्यों नहीं जाता बाबू। मैं सोच रही थी कि मैं ना पहाड़ी वाले बाबा को जाके कहती हूँ कि हे बाबा, हमारे घर को बस सारी परेशानियों से दूर कर दो, बस सब ठीक कर दो। भाभो को अभी जाके बताती हूँ। नहीं, अभी नहीं। छोटे जेठानी जी, बहुत अच्छी एक्टर है आप, लेकिन आपकी बातें भाभो की आंखों पर चश्मा चढ़ा सकती हैं। लेकिन मेरे सामने आपका असली चेहरा आ चुका है। आपने मेरा पार्लर बंद करवा दिया और मोहित और छवि के बीच में लड़ाई करवा दी, यहाँ तक कि मेरे पति को इस घर से बाहर निकलवा दिया। जेठानी जी, मैं आपको इतनी आसान सजा नहीं दूंगी। कि किए गए हर गलत, हर पाप का आपको भारी हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो जो लोग गलत तरीके से गाड़ी चलावे हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन ना करे हैं, उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर सही रास्ते पर लाने का लक्ष्य है। सोचना पड़ेगा कि ये लक्ष्य संध्या बिंद्री हासिल कैसे करेगी। छोटू जी बाबा साहब। जो बच्चा स्कूल के नियम तोड़े हैं उसे क्या सजा देते हैं? बाबा साहब, हमारे टीचर जी तो बहुत ही कड़क हैं। वो क्या करते हैं, या तो एक पैर पे खड़ा कर देंगे, या फिर हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे, या फिर घुटनों पे बिठा देंगे, या फिर मुर्गा बना देंगे। ये तो बड़ा तकलीफ दे हो गए। तरीका तो मिल गया। संध्या बिंद्री, ये छोटू बोले है ना, बिल्कुल ऐसा ही करना। जो जो नियम तोड़ेगा उसको यही सजा मिलनी चाहिए। और एक बात बताओ, तब तो हरी बत्ती भी देखेंगे ना, तब भी धीरे धीरे चलावेंगे। हाँ। बिल्कुल सही कहा बाबा साहब। और अगर वो मुर्गा ठीक से माने को नहीं ना, तो फिर ना डंडे बजा देना जेठानी जी। और वैसे भी पुलिस वालों के डंडे तो वैसे ही बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं। अच्छा खासा गूंगा आदमी भी बात करने लग जाता है ना बाबा? हम पुलिस वाले भी नियम और कायदों से बंधे होते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हम किसी को शारीरिक सजा नहीं दे सकते। अरे भाभो, मुझे याद आया, तू बचपन में बोलती थी ना, विक्रम, सूरज, मोहित, ज्यादा दमा चुकड़ी मत करो, मुंह में मिर्ची ठूस दूंगी। हाँ, तो भाभी, जो भी नियम तोड़े उसके मुंह में मिर्ची ठूस दो। नियम तोड़ना बंद कर देगा वो। कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं विक्रम भैया, नहीं, ठीक है, कुछ और सोचते हैं। हवा खाने के लिए पैर दबा रही है ना मारे। कुछ ऐसा करें जैसे उन सब की सोच बदले, जिनसे उन सबको लगे कि ट्रैफिक के जो नियम है वो कोई उन पे कोई बंधन नहीं है, बल्कि उन्हीं के लिए एक सुरक्षा कवच है, ताकि सबके सब लोग उसको अपने दिल से माने। तो फिर जल्दी जल्दी सोचो सब। जो भी कोई सही उपाय बताएगा मैं उसे सोने की चेन दोगी? चौथी फेल से शादी करा दी भवन ने मेरी, कुछ भी बोलती है।
वो पकौड़े खाए थे ना, तेल लगे जबान पे रह गए, फिसली गई। ना किले, सही जगह फिसली है थारी जुबान। सच्चाई में अगर कोई सही उपाय बतावेगो ना, मैं सच्चाई उसे सोने की चेन दूंगी। अरे वाह बाबा, अब तो इस सोने की चेन पे मारा ही हक है। ऐसा उपाय ढूंढ के लगा लूंगी, ऐसा उपाय कि सब देखते रह जाएंगे। जेठानी जी आप चिंता मत करो, ऐसे ने आइडिया हमारे दिमाग में बड़े आते हैं, बड़ी खोजती रहती हूँ मैं। चलो फिर सब लोग सोचो, जल्दी जल्दी से उपाय निकालो। कैमरे के पार्लर का सामान यहाँ कौन रख गया? तो किसी ने गलती से सामान यहाँ रख दिया। परेशान हो रही होगी कैमरी। गलती से नहीं, बल्कि ये सब मैंने रखा है आपके लिए। अच्छा, मतलब आपको भी बाकी पतियों की तरह अपनी बीवी अब इतनी सुंदर नहीं लगती, इसलिए आप ये मेकअप का सामान मेरे लिए लेकर आए ना? सच में सूरज जी कितना बदल गए हैं आप। अब आपको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं संध्या जी, मैं बदला ना हूँ। वो क्या ना कि आप वहाँ पे धूल मट्टी में, ट्रैफिक के शोर शराबे में, सूरज मतलब धूप में ड्यूटी करती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी सुंदरता में कोई भी फर्क पड़े। क्या ना कि धूल मट्टी में ड्यूटी करना अलग बात है और एक सुंदर पत्नी बनके रहना अलग बात है। वाह सूरज जी, इसे कहते हैं आदर्श पति। अपनी पत्नी का ख्याल रखना तो कोई आपसे सीखे। जी, आप तैयार हो जाइए। आदर्श पति तो तब कहलाऊंगा संध्या जी, जब आपके पहले टास्क को पूरा करने में आपकी मदद कर पाऊंगा। उस 180 के आंकड़े को 0 पर लाने का लक्ष्य 7 दिनों में पूरा करना है मुझे। बाबू भैया क्या हुआ? बहुत गहरी सोच में दिख रहे हैं। सब ठीक तो? सोचने की तो बस एक ही बात है कि संध्या बीननी पहली चुनौती में कहीं पास हो जावे। सोच सोच करके ना माथा दुखन लगा है और समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। रे लक्ष्मण, जे रोटी के डब्बे का कपड़ा कट गया। अरे हाँ, वो मछली भौजी धो दिए हैं। हम गए थे, सबका सब गीला पड़ा है। तो अरे बाबू भैया अखबार बिछा देंगे, अखबार। जा जल्दी कर। हाँ ले। हाँ जेके अरे पंपलेट है, पंपलेट। पंपलेट। अरे बाबू मैया, अरे ये तो रेडीमेड फैशन के कपड़ों की जो नया फैशन चला उसकी दुकान का वो है विज्ञापन। और ये छपवा है ताकि लोग इसको देखें, पढ़ें और समझे कि कहाँ कपड़ा मिल रहा है नया नया और अच्छा अच्छा। अच्छा है पंपलेट।
अपने कोई काम का नहीं है। जी काम का कैसे ना है? मैं सूरज, सूरज, रे सूरज, अभी आधा दिन ही बीता है और ये आंकड़ा 70 तक पहुंच गया है। शाम तक तो ट्रैफिक और बढ़ जाएगा, तो ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद रहेगी। अच्छा, वो जिन सिग्नल्स पर हमने वो कटआउट हवलदार खड़े किए थे, उनका क्या हाल है? मैडम जी 2 बजे तक 35 से 40 तक आंकड़ा चला जाता था, पर आज के दिन 20-22 तक हुआ। अच्छा, यानी ये तरीका कुछ तो काम कर रहा है। जी मैम। लेकिन ये तरीका कोई टिकाऊ उपाय नहीं है। आज नहीं तो कल लोगों को इसकी असलियत पता चल जाएगी और फिर लोग इसको अनदेखा करना शुरू कर देंगे। इसके लिए फिलहाल हमें रोजाना उन कटआउट्स की जगह बदलनी ज़रूरी है। जी मैम। और इसके अलावा भी हमें कोई और उपाय ढूंढना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप बाकी का काम देखिए, मैं भी कुछ सोचती हूँ। जी मैम। हे राम। सूरज जी। संध्या जी, एक उपाय लेके आए हैं। ये ट्रैफिक नियमों के प्रचार पत्र है। वैसे लोगों तक अपने दिल की बात पहुंचाने का आसान तरीका है, बहुत ही मजबूत तरीका है। आप इसको बस जगह जगह पे बंटवा दीजिए या चिपका दीजिए। विक्रम, छोटू और चतुर को भी काम पे लगा दिया है। और तो और बाबा साहब एक बंडल लेके गए। संध्या जी, ये देखिए। ये देखिए, अब यकीन मानिए इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। ये लीजिए। वैसे ये तरीका आपो ने खोजा है। थैंक्स बाबू। बीननी खोज के वो सवेरे सवेरे रोटी के डिब्बे में अखबार लगा रही थी, तो किसी दुकान का प्रचार था। तुम्हारे को लगा कि अगर ऐसे ही कागज छपा दे और लोगों में बंटवा दे तो अच्छा होगा। इस कागज में सारे नियम और कायदे सूरज ने छपवाए हैं, ताकि लोग इसे पढ़े, समझे और इज्जत करें। बेननी, जल्दी से ना ये कागज बंटवा दे। अगर ठाकुर जी की कृपा हुई ना, तो हमारे को लागे ये बोरट कदे ही मैला ना होगा और हमारी बेननी ने पहली जीत मिल जाएगी। आपने बहुत अच्छा सोचा है बाबू। मैं आज ही नहीं बंटवा देती हूँ। ठीक है संध्या, अब हम चलते हैं। आप अपना काम शुरू कीजिए। हाँ हाँ अब चाल छोरा। भाबो, खुश रहे बीननी। हाँ, चिंता ना कर, ठाकुर जी थारे साथ है। आओ। मोहित, रे छोरा, के होयो? नहीं अब चल। रे एक काम तो बढ़िया होयो। हाँ, अब ठाकुर जी की अगर कृपा हुई ना, तो सब बढ़िया होवेगा। हे ठाकुर जी। अबो। हाँ। अबो। के है? बाबू, थारे से एक बात करनी है। रे अपनी भाभो से बात करने के लिए भी अब थारे को पूछना पड़ेगा। बोल छोरा, के बात है? बाबू वो तो मोहित ने घर वापस बुला ले। देख बाबू, तूने जो किया ना, एकदम सही किया तूने। लेकिन कई बार औलाद को डांट के साथ साथ प्यार की भी जरूरत हो गई है। अब भले उस वक्त
उस वक्त वो औलाद यार के लायक हो या ना हो। मैंने मोहित को घर आने से मना ना किया है। जवान छोरे ने अपने पैरों पर खड़ा होता देखना कौन से माँ बाप न चाहे। नौकरी पकड़ ले और घर आ जावे, पर उसका घर ना आना ही बताता है कि मोहित ने अब तक नौकरी ना मिली है। मैं जानू हूँ छोरा, आज हमारा लाड प्यार हमारी औलाद का दुश्मन बन गया। बहुत देर कर दी मैंने, बहुत देर कर दी अपनी औलाद के कान खींचने में। बड़े बुजुर्ग ना सही कह रहे हैं कि औलाद ने हमेशा लाड़ प्यार में और गोदी में बिठाकर ना रखना चाहिए। गलती होने पर उन्हें लाठी की भी देनी चाहिए। ठोकरा खाकर ही चालना सीखे। हाँ बाबू, जो तूने कहा एकदम सही कहा, लेकिन ऐसा ना हो कि मोहित को सही रास्ते पे लाने के चक्कर में हम उसे हमेशा के लिए गलत रास्ते पर ढकेल दे। तुम मोहित से मिलकर आए हो क्या बात हुई उससे छोरा? हाँ बाबू, मैं मोहित से मिलके आया था। मैं और विक्रम गए थे। बाबू, वो जहाँ पे रह रहे हैं ना, वो लोग भले ही बहुत अच्छे हैं। ये बाइक मेरे भाई की है। केवल भाई नहीं, माँ भी है उस घर में मेरे, जो मुझे खाना परोसने से पहले ये नहीं पूछती कि तूने कितना कमाया। राठी परिवार के बेटे को आप लोगों ने के मार के घर से बाहर निकाला था। एक नया परिवार मिल गया, एक नई पहचान मिल गई है मुझे।